जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो काफ़ी बड़े दिनों बाद और काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पे आ रहा हूं। तो बेसिकली आया हूं मैं एक टॉपिक लेके, जो एक नोटिफिकेशन आया है ITBP SI टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी आई है। 526 पोस्ट पे निकली हुई है। तो SI टेलीकम्युनिकेशन की उसमें 92 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल की 383 पोस्ट हैं। बाकी जो बची हैं वो कांस्टेबल की हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपके पास क्या डिग्रियां होनी चाहिए, तो आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। क्योंकि अभी तक उसका जो वेबसाइट पे है या सरकारी रिजल्ट पे उसका शॉर्ट नोटिस मतलब जारी हो रखा है, फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी SI टेलीकम्युनिकेशन के लिए, हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए और कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो बात रही आप और बढ़िया वैकेंसी है क्योंकि टेक्निकल वैकेंसी है। तो अगर टेक्निकल में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो GD से बहुत परे है, क्योंकि GD का काम अलग ही रहता है और कम्युनिकेशन सेक्टर का यानी सिग्नल का जो काम रहता है वो अलग ही रहता है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसी बढ़िया है, अच्छे खासे लेवल की है। तो अगर आप SI के लिए एलिजिबल हैं, हेड कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, कांस्टेबल के लिए एलिजिबल हैं, तो आप वीडियो को देखने के बाद उस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और अभी तो उसका शुरू नहीं हो फॉर्म फिलअप होना, क्योंकि 15 नवंबर को उसका स्टार्टिंग होगा फॉर्म फिलअप होने का और 14 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट रहेगी। तो अभी शायद फुल नोटिफिकेशन आए भी ना, बाद में आएगी, थोड़ा दिन बाद ही आएगी, क्योंकि अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है। तो 10-15 दिन है मतलब फॉर्म को स्टार्टिंग होने में। तो मैं बात करने वाला हूँ कि SI के लिए जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो क्या रहेगी। तो SI के लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो आपकी BSc PCM से मांग रखा है। उसमें BSc फिजिक्स केमिस्ट्री और प्लस मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए। क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप इतने % आपका होना ही चाहिए। आप PCM से कर रखे हों, पास हो रखे हों, फेल ना हो, बस आपका पास होने का मतलब 55% से ऊपर ही रहना चाहिए और उतना सबका होगा। BSc में कर रखा होगा, उसमें कोई एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं मांग रखा है। तो वो रम मांग रखा। और प्लस आपका डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप उसको SI के लिए आप मतलब फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपके पास डिप्लोमा है तब आप अप्लाई कर सकते हो, या आप BSc है PCM से तब आप अप्लाई कर सकते हो। और ये रही बात हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें आपका 10+2 विद PCM सब्जेक्ट से रहना चाहिए। और उसके बाद अगर आपके पास ITI है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, तो आप फिलअप कर सकते हो हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसी। और ये 7 होना चाहिए, उसमें दे रखा है कि आपका 10+2 होना चाहिए पहली बात तो। उसके साथ साथ आपका ITI विद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से होना अनिवार्य है। तो ये आपके पास होना चाहिए, तो आप हेड कांस्टेबल की वैकेंसी मतलब वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और तीसरा है कांस्टेबल की, तो उसमें मांग रखा है कि आपका क्लास 10th आप पास हो प्लस ITI की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। मतलब आपका अगर आपने 12वां नहीं किया है PCM से तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपके पास उसके लिए 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए और प्लस ITI इलेक्ट्रॉनिक की आपकी डिग्री होनी चाहिए उसके साथ। तो ये तीनों का हो गया, SI का और हेड कांस्टेबल का और आपका कांस्टेबल का, तो तीनों हो गया। अभी लॉन्ग नोटिफिकेशन आएगी तब आपको क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन अभी खोज रहे होगे आप, क्योंकि पिछली वैकेंसी जब ITBP में आई थी तो 1 साल पहले ही आई थी, तो वो सिर्फ आई थी हेड कांस्टेबल के लिए और कांस्टेबल के लिए SI की नहीं आई थी। तो SI की जो है वो इस बार नई वैकेंसी इन्होंने इंक्लूड की है। 92 पोस्ट पे वैकेंसी आ रखी है। तो भाई अगर मेहनत करोगे तो हो जाओगे, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और मैं बात करूं, अपना अनुभव शेयर करूं, तो सिग्नल की यानी अगर आप कम्युनिकेशन में जाते हो, किसी भी विभाग में आप कम्युनिकेशन सेक्टर में जाते हो, तो वैकेंसी मतलब आपको अच्छी लगने लगेगी। फोर्स का भी मज़ा आएगा, सिविल का भी मज़ा आएगा, प्लस साथ साथ हर चीज़ का आपको मज़ा आएगा जॉब करने में। और वो GD वाली नहीं है, सबसे परे है। आप एक बार फॉर्म को अप्लाई कीजिए और मेहनत कीजिए, निकाल लीजिएगा। क्योंकि अभी तो 15 नवंबर से स्टार्टिंग है उसका, फिर दिसंबर में क्लोजिंग होगा, उसके बाद जनवरी या फरवरी में जाके कहीं ना कहीं पेपर हो सकता है। तो ये चीज़ बताने के लिए मैं आया था। तो बहुत दिनों बाद आज मैं अपने यूट्यूब पे आया। तो बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। और भी जो कैंडिडेट हैं जो एलिजिबल हैं या इच्छुक हैं उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो उनके पास ये नोटिफिकेशन या जानकारी उनके पास पहुंच जाएगी। सो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड या ITBP SI कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। वहीं पर आप पूछ सकते हो, अपना कमेंट में आप पूछ लेना। और ओके, फिर टाइम नहीं मिल पाता, अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, हमारा ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, तो इस टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके बाद मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।